दिखाई नहीं देते हैं। एक्चुअली क्या है कि नागा अपने उद्देश्य को पाने के लिए ही केंद्रित रहता है। उसका जीवन शैली में, दिन शैली में नहीं, जीवन शैली में कुंभ महत्वपूर्ण अंग है। जैसे कुंभ की रणभेरी बजती है कि इस समय यहाँ कुंभ है, हरिद्वार काशी, हरिद्वार, उज्जैन, नासिक और प्रयागराज, तो वो अपनी तैयारियों में जुट जाता है। उसके बाद यहाँ पर शाही स्नान, क्योंकि अमृत कलश जिस समय शाही स्नान का मुहूर्त होता है। सभी को सादर प्रणाम। इस वक्त हम मौजूद है धर्म नगरी, तीर्थ नगरी, संगम नगरी प्रयागराज में। प्रयागराज में विश्व के सबसे बड़े आध्यात्मिक मेले का आगाज हो चुका है, महाकुंभ 2025 का। लगातार हम आपको जो भारत के जो वैदिक परंपरा के जो पुरोधा माने जाते हैं, जो साधु संत, सन्यासी और महात्मा जी हैं, इनसे वार्तालाप हम आपको दिखा रहे हैं। आज हमारे साथ में बातचीत करने के लिए सोनू भारती नागा बाबा जी हैं। हम बाबा जी से उनकी आध्यात्मिक यात्रा के विषय में जानने का प्रयास करेंगे और सनातन, ये जो गौरवशाली हमारी सनातन की परंपरा है, इसके विषय में जानने का प्रयास करेंगे। महाराज जी, क्या नाम बताया आपने? सोनू भारती नागा बाबा, श्री पंचदशनाम जूना अखाड़ा। गुरुजी, सबसे पहला प्रश्न ये है कि ये पंचदशनाम जो जूना अखाड़ा है, इसके विषय में बताइए। ये मतलब इसको बनाने का उद्देश्य क्या था? पहली बात तो जूना शब्द इस ओर इंगित करता है, जूना जो हमारी सनातन की भाषा है, शास्त्र की भाषा है, या हिंदी का भी कह सकते हैं, व्याकरण की भाषा है। जूना का शुद्ध अर्थ होता है पुराना जी। तो हमारा 1860 ईस्वी में इस अखाड़े का रजिस्ट्रेशन हुआ जी, और इसके अंतर्गत हजारों श्री महंत, महामंडलेश्वर, थानापति इत्यादि पदाधिकारी हमारे जूना अखाड़े पर विराजमान है, जिनके दिशा निर्देशन पर ही हम लोग कार्य करते हैं नागा साधु। महाराज, ये प्रयागराज है जो यहाँ पे गंगा, यमुना और सरस्वती, तीन नदियों का संगम है। और मुझे लगता है कि जहां जहां चार स्थानों पे कुंभ या अर्धकुंभ लगता है, उनमें सिर्फ यही एक स्थान है जहां पे तीन नदियां आपस में मिलती हैं। इसको लेकर के जो है आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल सत्य है, ये त्रिवेणी संगम प्रयागराज में ही पाया जाता है। लेकिन उज्जैन में भी अभी इसके पहले जो 2016 में सिंहस्थ हुआ था, जिसको कुंभ भी कहते हैं, लेकिन सिंहस्थ हुआ था उसको, तो उसमें भी त्रिवेणी की व्यवस्था हमारे वहां के एक्स चीफ मिनिस्टर ऑफ एमपी जो शिवराज सिंह जी थे, उन्होंने की थी। उसको भी त्रिवेणी संगम के रूप में मैया क्षिप्रा को, नर्मदा को जोड़ के उसको भी संगम के रूप में किया था। लेकिन ये जो कुदरत की है, यानी विधाता की दी हुई है, ये आदि अनाथ काल से जो नदियां, ये तो अलौकिक है, इनका कोई कथन ही नहीं, इसका तो कुछ कहा ही नहीं जा सकता इनकी महिमा को। सरस्वती नदी जिस तरीके से पूरे देश में विलुप्त होती जा रही है, इसको लेकर के आप क्या कहेंगे? क्यों इस तरीके से इनका स्वरूप क्यों? देखिए, कहने में तो मैया सरस्वती जो है, ये सरस्वती नदी श्रापित है जी। बस बट विश्वास अटल निज धर्मा, तीर्थ राज प्रयाग सुकर्मा, तो ये श्रापित है। फिर भी आप इसको जहां पर संगम है, संगम के 1 किलोमीटर दूर देखेंगे तो आप दर्शन पा लेंगे जी। लेकिन संगम तट पर जहां पर तीनों नदियां मिली हुई हैं, वहां पर माता सरस्वती विलुप्त है। इसके पीछे की कुछ कहानी क्या है, कुछ आप बताएंगे? ये मैटर थोड़ा लंबा है इसको समझाने में। ऐसा एक ग्रंथ का कथन है जी, क्योंकि हम लोग ग्रंथावली हैं, ग्रंथों से ही चलते हैं, हमारा शास्त्र ग्रंथों से ही चलता है जी। दशरथ जी जब ब्रह्मलोक सिधार गए थे, माता जानकी जी और भगवान राम यहाँ पर आए, और आने के बाद जब पिंडदान के लिए यहाँ पर पिंडदान करने त्रिवेणी तट पर आए, तो सामग्री कम होने के कारण भगवान राम उसको उपलब्ध कराने के लिए चले गए, मैया जानकी थी। तभी दशरथ जी प्रकट होकर बोलते हैं कि हमको हमारे पिंड दो, तो माता जानकी ने बालू के पिंड दिए। जब वहां से भगवान राम आते हैं और वो बोलते हैं कि ये सामग्री आई, तो उन्होंने कहा पिंडदान तो हम कर चुके हैं, पिंड वो जो हमारे पिताश्री ससुर के हरि दशरथ जी के द्वारा आवाज आई और हमने पिंड दान कर दिया। ये बात तुम गाय से भी पूछ लो, तो गाय ने भी झुटला दिया कि नहीं, मैंने नहीं देखा। तो गाय भी श्रापित हो गई कि तुम्हारा एक एक अंग पूजा जाएगा, गोबर तक पूजा जाएगा, लेकिन तुम मुख से, तुम्हारा मुख अशुद्ध रहेगा, तुम विष्ठा खाओगी। उसके बाद सरस्वती नदी से पूछा गया, तो उन्होंने भी झुटला दिया, तो उनको भी कहा तुम्हारा नाम तो होगा, लेकिन तुम विलुप्त होगी, कोई तुम्हारा दर्शन नहीं कर पाएगा। फिर बरगद के पेड़ से पूछा गया, बट आज भी वो बट यहाँ पर उपलब्ध है, अक्षय बट के नाम से।
उससे पूछा गया तो उसने फिर कहा कि नहीं, सत्य वचन है और इनके द्वारा पिंडदान किए गए हैं। तो मैया जानकी ने उनको आशीष दिया कि बट विश्वास अटल निच धर्मा, तीरथ राज प्रयाग सुकर्मा। तुम आज रात कल काल तक तुम पूजे जाओगे, और जो स्त्री सुहागवती स्त्री अक्षय वट के प्रयागराज में स्थित है, अक्षय वट के दर्शन करेगी, वो सदा सुहागवती रहेगी। ऐसा हमारे ग्रंथों का और महापुरुषों का मानना है। बाबा, ये जो नागाओं का रहस्य है, नागा कुंभ मेले में ही दिखाई पड़ते हैं, इसके बाद वो जो है यहाँ से अदृश्य से हो जाते हैं, तो इसके पीछे क्या कारण है, क्यों जो है नागा दोबारा सामान्य लोगों के बीच में दिखाई नहीं देते हैं? एक्चुअली क्या है कि नागा अपने उद्देश्य को पाने के लिए ही केंद्रित रहता है। उसका जीवन शैली में, दिन शैली में नहीं, जीवन शैली में कुंभ महत्वपूर्ण अंग है। जैसे कुंभ की रणभेरी बजती है कि इस समय यहाँ कुंभ है, हरिद्वार काशी हरिद्वार उज्जैन नासिक और प्रयागराज, तो वो अपनी तैयारियों में जुट जाता है। उसके बाद यहाँ पर शाही स्नान, क्योंकि अमृत कलश जिस समय शाही स्नान का मुहूर्त होता है, उस समय ऐसा मानना है कि अमृत की बूंद गिरती है, तो उस बूंद को पाने के लिए नागा स्वयं शाही स्नान करता है, और उससे जो लाभ मिलता है वो अपने भक्तों तक छोड़ता है कि हमारे भगत जगत जो भी है, जहां भी है, जैसे जिस रूप में रहे, सभी सनातनी सुखी रहे, ऐसी उसकी हृदय की आकांक्षा होती है। प्रयागराज में दिव्य भव्य और जो अलौकिक महाकुंभ इस समय चल रहा है, इसको लेकर के आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, गीता में सांवरिया सरकार ने स्वयं कहा है कि बदलाव ही प्रगति का नियम है। युग के अनुसार कुंभ की जो सुविधाएं हैं चाक चौबंद हो रही है। इस पर तो हम सभी सनातनियों को प्राउड होना चाहिए, खुशी होना चाहिए कि सारी सुविधा युक्त कुंभ होने जा रहा है। हाँ, बड़ा पर्व है, थोड़ी बहुत त्रुटियां तो होती है, इस पर आप लोग नजरअंदाज भी कीजिए, क्योंकि बड़ा परिवार होता है तो थोड़ी बहुत लड़ाई झगड़ा चलता है। तो ये हमारा सनातन बहुत बड़ा परिवार है, और जब सनातन बड़ा परिवार है तो कुंभ भी हमारा बड़ा होगा, और जब कुंभ भी बड़ा होगा तो इतनी बड़ी श्रद्धालुओं को कंट्रोल करना बड़ी कठिन समस्या है। तो थोड़ा 19-20 है, तो उसको हम इस संत होने के नाते आप लोगों से कहते हैं कि आप लोग उस पर ध्यान न देते हुए मैया गंगा का आशीर्वाद और संत समाज का आशीर्वाद लेकर ही प्रयागराज से अपने अपने निवास को प्रस्थान करें। जिस तरीके से आज के युवा भारतीय संस्कृति और जो हमारी परंपरा है गौरवशाली, उससे बिछड़ते जा रहे हैं, उनके लिए क्या संदेश आप देना चाहेंगे? पार्टिकुलर कुछ हमारे राष्ट्रवादी संगठन जो भारत में चल रहे हैं, हम उनका नाम लेंगे, जैसे बजरंग दल है, विश्व हिंदू परिषद है, दुर्गा वाहिनी है, या जो भी हमारे सनातन के, हम किसी राजनीतिक दल के ना हूं और किसी राजनीतिक दल का पक्षधर हूं। जो सनातन के हित में बात करेगी वही पार्टी का मैं पक्षधर हूं, तो उस पर राजनीतिक पार्टी पर नो कमेंट। जो हमारे युवा है, निश्चित ही किसी न किसी परंपरा से जुड़े, संतों से जुड़े, ब्राह्मणों से जुड़े, गुरुमूर्तियों से जुड़े, जिससे अपनी सनातन की परंपरा और सनातन के विषय में जानकारी हो और उससे अपने सनातन को आगे बढ़ा सके। दूसरे जो विधर्मी लोग हमारे सनातन पर कुठाराघात कर रहे हैं, उनसे बचे और अपने बच्चों को बचाएं। यही हम प्रयाग की पावन धरा से आप लोगों को शुभकामनाएं देना चाहते हैं। महाराज जी को शिक्षा के बारे में आप कुछ बताइए अपने, आप जो है। शिक्षा कुछ नहीं है, माँ भगवती मैया सरस्वती कंठ पर विराजमान, आप लोगों के सबके सहयोग से, मैया के श्री चरण के आशीर्वाद से मैया सरस्वती कंठ पर विराजमान है। शिक्षा क्या है, हम शिक्षित होते तो इससे फकीरी में होते क्या? नहीं, नागा साधु तो हमारे जो है जो गौरवशाली परंपरा है, आप लोग उसके पुरोधा माने जाते हैं, तो कुछ सनातन की सबसे बड़ी पहली नागा साधु है। सनातन सुरक्षित है तो नागा साधुओं की बदौलत। आज दूसरे धर्मों पर जाइए, हमारे सनातन में आज भी कुरीतियां हैं। हमारे सनातन का नागा साधु या कोई भी साधु रोड पर बैठा होगा, लंगड़ा होगा, दिक्कत होगी। हमारे बड़े बड़े पटेल, बड़े बड़े पैसे वाले लोग 4 व्हीलर 2 व्हीलर से निकल जाएंगे, लेकिन वो तड़पता रहेगा अपने गंतव्य तक जाने के लिए। वो पैदल ही जाएंगे, लेकिन वो बड़े लोग उनको बैठाने की भी हिम्मत नहीं जुटाएंगे। दूसरे धर्मों में ले लो, हम दूसरी बात न करते, हम किसी धर्म के विरोधी नहीं है, लेकिन इस इस्लाम में ले लो, किसी भी इस्लाम धर्म का व्यक्ति, कोई भी मौलवी हो, शहर काजी हो, मौलाना हो, रोड पर हो, और छोटा 20 साल से बच्चे से लेकर 80 साल तक का वृद्ध भी अगर 4 व्हीलर 2 व्हीलर से जा रहा है और उस गंदे कपड़े भी पहने, तब भी वो लग्जरी कार में अपनी बैठा के ले जाएगा। ये परंपरा है, लेकिन हमारे सनातन में नहीं है। हम यहाँ बुलाएंगे तो नहीं आएंगे, मुजरे होंगे पहुंच जाएंगे। तो हमारे सनातन को, सनातन के कुछ ठेकेदारों ने ही बर्बाद कर रखा है। ये आग
लगी आकाश में बन बन गिरे अंगार, और संत न होता तो जल मरता संसार। तो हम सभी लोगों से यही निवेदन करेंगे कि आप लोग सनातन को पहचानो, दीन दुखियों की मदद करो। जिस लायक परम पिता परमात्मा ने आपको इस कहा जन्म दिया है, आप जानते हो, आर्यावर्ते भारत खंडे जम्बू द्वीपे, इस पृथ्वी में भारत जैसा देश, सनातन जैसा धर्म पाया है। इसलिए आप लोग सनातन धर्म की रक्षा करो, जिस लायक हो जहां हो आप लोग अपने धर्म को पहचानो और उसी आधार पर चलो। यही ढेर सारी शुभकामनाएं और यही संदेश। हमारे साथ में सोनू भारती नागा बाबा जी थे। इन्होंने सनातन को लेकर के और जो हमारी वैदिक परंपरा है उसको लेकर के बहुत ही अच्छा दिव्य ज्ञान जो है हमारे पूरे भारतीय समाज को, हिंदू समाज को और सनातन को मानने वाले लोग हैं उनको दिया है। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स खाली है, आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।